साथियों, आप सबका बापू आता न्यूज नेटवर्क में स्वागत है। आज मैं गोंदिया से देवेंद्र मय और आज गोंदिया तहसील के अंतर्गत आने वाले रत्नारा ग्राम में मैं मौजूद हूँ और दुर्गम शायरी का जो आयोजन हुआ था आदिवासी गोवारी समाज के द्वारा। हमारे साथ में आज जो है सराटे भाई वैसे ही लिल्लारे भाई हमारे साथ में मौजूद है। गांव के सरपंच और गांव के कुछ प्रतिष्ठित लोग हैं और आदिवासी गोवारी समाज के जो संगठन के जो जिले के जो नेतृत्व करने वाले लोग मौजूद हैं। उनसे जानने का प्रयास करेंगे आज जो दुर्गम शायरी का जो आयोजन किया गया था उसके नेतृत्व में उनकी क्या भूमिका रही है। क्या बताना चाहोगे आप आज जो महाराष्ट्र में आए हो? पहले आप बताओ ना। माइक को हाथ में पकड़ो। मैं गायिका श्रीमती रुक्मणी लिल्हारे, जिला बालाघाट, क्षेत्र वाराशिवनी, ग्राम दीनी से। आज यहाँ पे जो कार्यक्रम हुआ है गोवारी समाज 114वीं शहीद दिवसी पे, तो मैं यहाँ के सभी सदस्य गण एवं मेरे बुजुर्ग गण एवं मेरे नवयुवक साथियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ कि कार्यक्रम बहुत ही अच्छा रहा, बहुत प्यारा रहा और ऐसे ही कार्यक्रम हर जगह होते रहे। क्या बताना चाहोगे आप आज पहली बार गोंदिया जिले में है, ऐसा लग रहा है हमें? मैं लक्ष्मी सराटे, ग्राम खुरपोड़ी से। मुझे यहाँ पर मान सम्मान के साथ में बुलाया गया और यहाँ पे मुझे एक बात इतनी अच्छी लगी कि गोवारी समाज के संगठन में सभी लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन उन्होंने इतना अच्छा मान सम्मान दिया, हर चीज भरपूर परिपूर्ण मिला, कोई हल्ला नहीं, कोई दंगा नहीं। ऐसे ही कार्यक्रम चलता रहे और ऐसे प्रोग्राम चलते रहे तो बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि 114 दिन में शहीद 114 वर्ष में 14 लोग शहीद हुए थे। इसलिए मैं गोवारी समाज के चरणों में सशक्त नमन करते हुए उनको सादर प्रणाम करती हूँ। इतना कह करके मैं अपना क्या बताना चाहूंगा। आप इस गांव के सरपंच हो और सरपंच की भूमिका में सबसे बड़ा अहम पद रहता है और रत्नारा ग्राम में इतनी बड़ी भूमिका। मैं तो सबसे पहली बात तो ये बोलना चाहूंगा कि मैं नसीब वाला हूँ कि मेरे कार्यकाल में इतने सारे कार्यक्रम, इतना बेहतरीन से बेहतरीन कार्यक्रम है। मैं बहुत नसीब वाला मानता हूँ अपने आप को। और जिस तरीके से हर समाज, एक गांव के सरपंच है, कोई भी गांव, रत्नारा नहीं, पूरे इंडिया का कोई भी गांव का सरपंच हो, उसने हर समाज, हर धर्म के साथ में हर कार्यक्रम, हर धर्म का मान सम्मान करते हुए अपने गाँव में काम करना चाहिए। और आज उसी बुनियाद पर, उसी तर्ज पर मैं काम करने का प्रयास करो और कोशिश करो। और इसके आज जो 114 लोग हमारे आज जो शहीद हुए नागपुर के अधिवेशन के सामने में, हिवाड़ी अधिवेशन चल रहा था 1994 में, आज उसके निमित्त मेरे ग्राम में गोवारी स्मारक नहीं था। हमें लगा कि हमने बौद्ध धर्म वाले के लिए बौद्ध विहार बनाया, लोधी समाज के लिए रानी अवंतीबाई बना रहे हैं, कलाश समाज के लिए सहस्त्रबार अर्जुन नगर बना रहे हैं। हम हर धर्म और जाति पंथ के लिए, गोंड समाज के लिए बिरसा मुंडा बनाया है। तो क्यों ना, मुझे ऐसा लगा कि गोवारी समाज जब मेरे ग्राम में और मेरे ही वार्ड में, जिस वार्ड का मैं रहने वाला हूँ, उसी वार्ड में सबसे ज्यादा संख्या रहने के बावजूद तो मैंने गोवारी समाज क्यों नहीं बनाना चाहिए। हमने विधायक जी विनोद बाबू जी अग्रवाल इनसे रिक्वेस्ट करके और हमारी बात पे उन्हें ध्यान देकर गोवारी स्मारक का काम हमें सैंक्शन करवाया। और वो सैंक्शन जो काम हुआ वो ग्राम रत्नारा के मेला चौक के, अवंती नगर के मेला चौक में, ये आपके सामने हमारे गोवारी स्मारक दिख रहा है। ये मुझे बहुत बड़ी खुशी है कि इस ग्राम में 8 प्रकार की जाति धर्म के लोग रहते हैं और सबका मान सम्मान और सबका आदर के साथ में कार्य मेरे कार्यकाल में हो रहा है। मेरे 12 लोगों का परिवार है और 12 लोग वही चाहते हैं कि हमारे कार्यकाल में क्या होना चाहिए, हर समाज के साथ में गांव में उस तरीके, उस तर्ज पर हम काम करने का प्रयास कर रहे हैं। और आने वाले टाइम में हम आने वाले टाइम की सोचते नहीं कि आने वाले टाइम में हमारे साथ क्या होगा, हमें उसकी बिल्कुल भी चिंता नहीं। बस चिंता हमारे को यही है कि 2022 से लेकर 2027 के दिसंबर तक के इस ग्राम के लिए हम कितना योगदान देंगे, इस ग्राम के लिए हमने कितना काम करना चाहिए, इस ग्राम के
नई नई योजना वैयक्तिक लाभ लोगों तक कैसा पहुंचाना चाहिए। अभी अभी एक नया मुद्दा आया, ये नया मुद्दा अभी से नहीं 1985 से है और 85 से मुद्दा हमारे इस बिफोर में गोंदिया तालुका के हमारे अध्यक्ष हमारे बड़े भाई गेंदलाल जी नेवर रह चुके। आज उनके साथ में सच में अन्याय हो रहा है। और अगर गोवारी समाज ग्राम रत्नारा की अगर हमारे पास अगर बोलती है कि नहीं आप एक ठहराव लीजिए और ठहराव के साथ में हम आपके साथ है, आपको चलना पड़ेगा, जहां जाना पड़ेगा, जितना दिन आंदोलन करना पड़ेगा, तन मन धन के साथ मैं गोवारी समाज के साथ में खड़ा रहूंगा। और ये आज नहीं, ये रिकॉर्ड बात है, जब भी इस धरती पे मैं जो रहूंगा मैं गोवारी समाज के न्याय के लिए मैं लड़ता रहूंगा, लड़ूंगा, यही मेरी धारणा है। और जिस तरीके से गोवारी समाज ने मोटिवेशन किया 2024 से कार्यक्रम करने की 23 दिसंबर के नाते में, वो मैं उनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ गांव के सरपंच नाते। ऐसा ही हर धर्म के लोग, हर समाज के लोग कार्यक्रम करते रहे, इसमें ग्राम रत्नारा का नाम आगे बढ़ते रहे। इन्हीं की कृपा दृष्टि है जो आज रत्नारा का नाम आजू बाजू एरिया में आज नाम चल रहा है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ गेंदलाल भाव को, इस समिति गोवारी समाज के अध्यक्ष साहब खेमराज जी चौधरी को, और उस टीम में रहने वाले पूरी समिति में उस गोवारी समाज के पूरे युवा वर्ग को, जो जिस तरीके से उन्हें रात में कार्यक्रम करवाया, जिस तरीके से हमने बोला कि कार्यक्रम के टाइम में चाहे कोई भी हो, कैसे भी हो, सबसे पहले अपने को मजबूत होना पड़ेगा। और मजबूत होकर उन्हें दिखाया, और मजबूत होने के बाद उन्हें जो सहनशीलता दिखाया, किसी ने कई प्रकार को उनका शब्द का उपयोग किया, लेकिन उसको बाजू में रखते हुए दिमाग से निकालते हुए उन्हें जो कार्य किया सफल कार्य हुआ है। हमें खुशी है कि आज ना कोई हानि, ना कोई टेंशन, ना किसी को मारपीट, ना किसी का कुछ, ये हमें बहुत खुशी है। ऐसा ही कार्यक्रम अगर गोवारी समाज के लोग करते रहेंगे, हम तन मन धन के रूप में चाहे कितना भी हो, लेकिन हम दिल से उनके साथ, उनकी समिति के साथ में हम रहेंगे। इतना ही बोलकर मैं अपने शब्द को यही विराम देता हूँ। जय हिंद, जय श्री राम, जय सेवा, नमस्कार, जय भीम, जय सेवा। आदिवासी गोवारी समाज के हमारे साथ में वक्ता जुड़े हुए हैं, उनसे भी जानेंगे कि उनका क्या कहना है। क्या बताएंगे आप? जैसे कि इन्होंने कहा कि 1994 का इतिहास, और 1994 का इतिहास जब दोहराने की बात आती है तो 114 लोग उस समय शहीद हुए थे। मैं गेंदलाल नेवारे, आदिवासी गोवारी समाज संगठन शाखा रत्नारा, इसके पहले मैं तालुका अध्यक्ष रह चुका हूँ। हमारे समाज को 1985 तक आदिवासी की सहूलत मिलती थी, गोवारी थी लेकिन गोंडवारी के नाम से वो सर्टिफिकेट मिलती थी। तो 1985 के बाद में गवर्नमेंट ने वो गोवारी दो प्रकार के बताए, एक सुधारित और एक कृष्णवंशी। तो उनके बाद में गोवारी को गोंड गोवारी की सहूलत मिलना बंद हो गई। उसके बाद में हमारे गोवारी समाज संगठन ने उच्च न्यायालय नागपुर खंडपीठ में वो याचिका दाखिल की। तो उसमें उसका 2018 में निकाल आया की गोवारी हेज गोंड गोवारी पुन्हा म्हणजे त्यानंतर मग त्या लोकांना म्हणजे सबको आदिवासी की सहूलत गोंड गोवारी के नाम से सर्टिफिकेट मिलने लगी, उसका फायदा मिलने लगा। लेकिन उस समय उसके बाद में न्याय नहीं मिलता था। तो इसके लिए 1994 में माननीय सुधाकर जी गजबे उनके नेतृत्व में लाखों के संख्या में हिमालय अधिवेशन चालू था, उसमें मोर्चा निकाला गया। और उसमें निवेदन देने के लिए उस समय शरद पवार माननीय मुख्यमंत्री थे, उनको निवेदन देने के लिए लाखों की संख्या में हिमालय अधिवेशन में टी पॉइंट पर 0 माइल नागपुर में मोर्चा लाखों की संख्या में खड़ा था। लेकिन वो उनके सरकार की तरफ से कोई प्रतिनिधि आएगा और निवेदन अपना लेगा करके लोग राह देखते रहे, लेकिन कोई निवेदन लेने के लिए प्रतिनिधि आया नहीं। और इससे फिर लोग वो एक लाल दिए की गाड़ी आई, उसको देखने के लिए लोग आए, उमड़ पड़े और उसमें चेंगा चेंगड़ी हुई और शासन ने वो मोर्चे पर लाठीचार्ज किया और अश्रुधूर छोड़ा। और उसमें 114 गोवारी शहीद बांधो, गोवारी शहीद पूरे शहीद हुए। तब से अपने गांव में 114 शहीद हुए जो श्रद्धांजलि का कार्यक्रम लेते हैं। उसके बाद में
फिर और अपन गोवारी समाज कोर्ट में गया यानी नागपुर खंडपीठ में, तो उसको 2018 में फिर न्याय मिला कि गोवारी है, गोल गोवारी है, फिर सर्टिफिकेट मिलना चालू हुआ। उसके बाद में 2020 तक सर्टिफिकेट मिलता था, वैलिडिटी भी मिलना चालू थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में शासन अपने विरोध में गई और 2020 में उल्टा निर्णय आया कि गोवारी है आदिवासी नाहित करके, तो त्याच्यासाठी यानी उसके बाद में फिर सहूलत मिलना बंद हुआ। तो हमारा ये कहना है कि हमारा गोवारी समाज लोगों की सेवा करने वाला, चाकरी करने वाला बहुत गरीब समाज है, जिनको आदिवासी की सहूलत मिलना चाहिए, ये शासन से हमारी गुहार है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो आज आदिवासी समाज के साथ में अन्याय अत्याचार हो रहा है। आज कहीं ना कहीं देखा जाए तो कार्ड वैलिडिटी के लिए प्रॉब्लम आ रही है। आज जिला परिषद के चक्कर काटे, कई छात्र छात्राएं नौकरी नहीं लग रही है। ये बहुत सारे ऑप्शन आज जो है आदिवासी समाज के ऊपर आ रहे हैं। हाँ, तो वही हमारे आदिवासी लोगों को बहुत दिक्कत आ रही है। आदिवासी की सहूलत मिली तो शिक्षा में बोलो, नौकरी में बोलो, बहुत सारा फायदा मिल सकता है। हमारा समाज बहुत ही गरीब परिवार से है, लोगों की सेवा करने वाला है, लोगों की गया चराने वाला है। तो इतनी फीस, जैसा अभी डॉक्टरों की 10-10 लाख MBBS एडमिशन के लिए लगती है, तो उतना फीस हमारा समाज भर नहीं सकता। जब गवर्नमेंट ने हमारे आदिवासी की सहूलत मिली तो आगे हमारा समाज बढ़ सकता है। और लोगों शासन से यही हमारी विनती है कि हमारे समाज को आदिवासी की सहूलत दी जाए। तो साथियों, हमारे साथ में आदिवासी समाज के तथा गांव के सरपंच में से आज दुर्गम शहर के उपलक्ष्य में कई सारे वक्ता मौजूद थे। उन्होंने क्या कहा आपने देखा। मैं गोंदिया से देवेंद्र दमाय।